कराची में चंद मिनट की बारिश लेकिन बिजली घंटों गायब। शहर कायद में कहीं तवील ब्रेकडाउन, कहीं बिजली की आंख मिचोली। कोरोना वबा के दौरान पसीने में शराबोश शहरी सख्त अजियत में मुब्तला। के इलेक्ट्रिक का बेशतर इलाकों में बिजली बहाल करने का दावा। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक डिफेंस कोरंगी के चंद मुतासरा इलाकों में बिजली की बहाली का काम जारी है। कोरोना वायरस से मजीद 77 अफराद इंतकाल कर गए। 2691 केसेस रिपोर्ट। मुल्क में अमवात की तादाद 4839 हो गई। 2,34,509 मुतासर। 1,34,957 अफराद सेहतियाब। पाकिस्तान वायरस के दोबारा फैलाव में कम तरीन शरह रखने वाले ममालिक की फहरिस्त में 5वें नंबर पर आ गया। इंपीरियल कॉलेज लंदन के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना के दोबारा उभरने की शरह 0.74% है। NDMA ने 40 ICU वेंटिलेटर्स, 80 बाईपेप वेंटिलेटर्स बलूचिस्तान को दे दिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज तलब। 10 निकाती एजेंडा जारी। मुल्क की सलामती, सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। बाज़ वज़रा वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक होंगे। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत। नैब की इस्तदा पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर समेत दीगर मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्मायत करने की कार्रवाई मौखर। एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर को एक दिन हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को खत। न्यूज़ चैनल्स पर पाबंदी और मीडिया के मसाइल के हल के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का मुतालबा। शहबाज शरीफ कहते हैं कि मामला मीडिया पर आयद गैर मामूली कदगनों, मीडिया वर्कर्स के रोजगार और मीडिया की आज़ादी के लिए मौजूदा हुकूमत की अदम बर्दाश्त का है। मौजूदा हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद मीडिया को इंतहाई तबाहकुन हालात का सामना है। एहतजाज करने वालों पर गैर कानूनी हरबे इस्तेमाल करने की शदीद तरीन मजम्मत करते हैं। और रहमान भोला ने 20 करोड़ रुपए भत्ता न मिलने पर आग लगाई। उज़ैर बलोच ने 198 कत्ल की वारदातों का एतराफ़ कर लिया। असरो रसूख पर 7 SHOs तैनात कराए। निसार मुराई ने रिश्वत के एवज कब्जा माफिया की मदद की। जुल्फ़िकार मिर्जा ने MQM हकीकी की मुत्तहिदा के खिलाफ अस्तहे और माली मुआवनत के। मुल्ज़िम निसार मुराई की निशानदही पर भारी तादाद में अस्तहा बरामद किया गया। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में ताजिर के अगवा बराए तावान और कत्ल केस की समाअत। लियारी गैंग वॉर के सरगना उज़ैर बलोच पर फर्द जुर्म आयद। उज़ैर बलोच का सेहत जुर्म से इनकार। मुल्ज़िम को सख्त सिक्योरिटी में हथकड़ी लगा कर पेश किया गया। आटे समेत अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए तमाम इंतजामी इक़दाम उठाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि आटे की कीमत में खुद साख्ता इजाफा करने वालों, नाजायज़ मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई होगी। मौजूदा हालात में आम आदमी के मफादात का पूरा तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। आवाम को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। पाक फौज का कारगिल जंग में जानों का नजराना पेश करने वाले अजीम सपूतों को जबरदस्त खिराज अकीदत। कैप्टन कर्नल शेर खान और हवलदार लालक जान बहादुरी, लाजवाब जज्बे और मिसाली क़यादत का दरखश्ता बाप हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बयान। कहा कि शोहदाए कारगिल ने मुश्किल वक्त में अज़्म हिम्मत की तारीख रकम की। मुल्क के दिफा के लिए बहादुरी से डटे रहना ही धरती माँ के बेटों का शेवा है।
किसने दिए? डायरेक्टर विजिलेंस नादिर कनासरो मुखालफीन को सरेआम धमकियां देने लगे। सिंध एम्प्लॉइज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ने धमकियों की पोस्ट फेसबुक पर भी लगा दी है। नादिर कनासरो ने अपनी हामियों से धमकी आमेज वीडियोस बनवाकर अपने पेज पर अपलोड करके मुखालफीन के खिलाफ नाजेबा अल्फाज भी लिख दिए हैं। अब तक की आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं, इतलात आ रही हैं कनासरो के हवाले से, जिसमें अपने हामियों से धमकी आमेज वीडियोस बनवाई हैं, अपने पेज पर अपलोड करके मुखालफीन के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और सियासी मुलाजमीन को धमकियां देने वाले फयाज शेख को नादिर कनासरो का मुबैना फ्रंट मैन करार दिया जाता है। मेरे खिलाफ शवाहिद किसने दिए? डायरेक्टर विजिलेंस नादिर कनासरो मुखालफीन को सरेआम धमकियां देने लगे हैं। सिंध एम्प्लॉइज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ने धमकियों की पोस्ट फेसबुक पर भी लगा दी है। मेरे खिलाफ शवाहिद किसने दिए? डायरेक्टर विजिलेंस नादिर कनासरो मुखालफीन को सरेआम धमकियां देने लगे हैं। सिंध एम्प्लॉइज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ने धमकियों की पोस्ट फेसबुक पर भी लगा दी है। नादिर कनासरो ने अपने हामियों से धमकीआमेज वीडियोस बनवाकर अपने पेज पर अपलोड करके मुखालफीन के खिलाफ नाजेबा अल्फाज भी लिख दिए हैं। इसी बारे में हम बात करेंगे ब्यूरो चीफ कराची इम्तियाज चानियों से। इम्तियाज, ये क्या मामला है? जी, ये अब तक की जानिब से सिंध एम्प्लॉइज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर हैं नादिर कनासरो, उनकी मुबैना जाली भर्ती और इसके साथ उनके मुबैना करप्शन के जो उन पर संगीन इल्ज़ामात थे, अदालतों में केसेस हैं, इस मामले पर एक शवाहिद सबूतों के साथ प्रोग्राम किया गया। उसके बाद नादिर कनासरो जो इस वक्त बाअसर समझे जाते हैं और यही वो कनासरो सिस्टम के जो अहम जो मरकजी किरदार है, मंजूर कनासरो, रोशन कनासरो, ये उनके ही भाई हैं जो किसी और डिपार्टमेंट में तैनात हैं और इन्होंने निगरान हुकूमत में जब नौकरियों पर पाबंदी आई थी तब इनको ये नौकरी मिली थी और वहाँ से इन्होंने तरक्कियाँ ली और किस तरह से इसने आला ओहदा, अहम तरीन ओहदा हासिल किया, इस मामले को लेकर जब ये अब तक ने प्रोग्राम किया तो उसके बाद अब ये धमकियों पर उतर आए हैं। इन्होंने अपने सेसी के अंदर जो इनके मुखालिफ ग्रुप के जो मुलाजमीन और अफसरान हैं उनको सरेआम थ्रेट शुरू किए हैं। सोशल मीडिया पर अपने हामी जो एक शख्स है जिसको पीपल्स पार्टी का झंडा बनाकर उस वीडियो पर लगाकर यह तासुर देने की कोशिश की है कि ये पीपल्स पार्टी जो है वो पूरी इनके साथ है और तमाम सोशल सिक्योरिटी के जो मुलाजिम है सेसी के वो इनके हिमायत में है। लेकिन इसने धमकी आमेज तरीके से नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं अपने पोस्ट पर और इसके साथ साथ जिस शख्स की इसने वीडियो बनाई है वो मुबैना तौर इनके फ्रंट मैन समझे जाते हैं। और इस हवाले से ये फयाज शेख नामी जो शख्स हैं जिसने पीपल्स पार्टी का झंडा अपने वीडियो पर लगाकर और ये वीडियोस बनाई है जिसमें नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, धमकियां वो दीगर मुलाजमीन को दे रहे हैं और ये एतराफ़ भी कर रहे हैं कि लाखों मुलाजमीन, लाखों मजदूरों के इलाज समेत उनके फलाह और बहबूद के लिए ये इदारा बनाया गया। उनको लाखों लोग मुस्तफीद हो रहे हैं, जो सरासर झूठ और बेबुनियाद दावा है जिसमें जो इनके दीगर मुलाजमीन हैं उन्होंने बताया है कि आप अगर इंक्वायरी करेंगे साफ और शफाफ तरीके से तो पता चल जाएगा कि जाली नाम किस तरह से ऐड करके उनके नामों पर ये पैसे खाए जाते हैं। तो ये धमकियों का सिलसिला जो है नादिर कनासरो ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर के जरिए भी दी हैं लोगों को ताकि वो डरें और इसके खिलाफ कोई आवाज न उठाए। इनके ऊपर संगीन इल्जामात हैं करप्शन के, असासे बनाने के, इसके साथ साथ मुख्तलिफ अस्पतालों से, मुख्तलिफ जगहों से माहाना जो है वो मुबैना भत्ता वसूल करने के भी इनके ऊपर दीगर मुलाजमीन ने इल्ज़ाम लगाए हैं। और तमाम वो लोग हैं जो सियासी के अंदर काम करते हैं लेकिन इनकी अजारादारी और इनके सियासी पुष्टपनाही के बायस नादिर कनासरो इस वक्त अहम पोस्टों पर तैनात हैं जबकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी इनके खिलाफ आए हैं। उसके बावजूद ये कुर्सी पर बैठे हैं और इस वक्त अपने मुहिम हिमायत में चलवा रहे हैं वहाँ के मुलाजमीन को। ये इन्होंने थ्रेट किया है कि जो शख्स भी इनके खिलाफ पोस्ट या इनके खिलाफ बात करेगा उनकी या तो नौकरी जाएगी या उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होंगे। तो ये मुलाजमीन ने बताया कि जो फयाज नामी शख्स हैं ये इनके फ्रंट मैन हैं
और तमाम जो चीज़ें हैं इनके ज़रिए ये करते हैं। इसके साथ दीगर लोग भी हैं, तो एक माफिया की तर्ज पर ये तमाम मामला जो है कंट्रोल कर रहे हैं। और इस हवाले से सूबाई वजीर सईद गनी को भी इन्फॉर्म किया गया है और सूबाई वजीर ने भी कहा है कि जो लोग नादिर कनासरो के खिलाफ शवाहिद हैं, करप्शन या जो शिकायत हैं, तो वो उनको अरसाल कर सकते हैं ताकि वो मजीद महकमा जाती कार्रवाई कर सकें। तो नादिर कनासरो सरेआम फेसबुक पर और धमकियां मुलाजमीन को दे रहे हैं, उसके साथ साथ थ्रेट दे रहे हैं कि और नाज़िब अल्फाज इस्तेमाल करके ये साबित कर रहे हैं कि वाकई वो जो है वहाँ एक माफिया की तर्ज पर काम कर रहे हैं। और इसके नाज़िब अल्फाज इस्तेमाल करने की जो वहाँ के मुलाजमीन हैं जो इनके मुखालिफ समझे जाते हैं, उन्होंने शदीद मजम्मत की और ये बताया है कि वो थ्रेट के जरिए उनका मकसद इस मामले को दबाना है ताकि उनकी करप्शन और उनकी जो गैर कानूनी तरक्कियां हैं वो मामला मीडिया पर ना आ सके। अच्छा, इम्तियाज़ ये भी बताएगा कि महकमे सकाफत, सियाहत और नवादरात मेगा करप्शन स्कैंडल में जो मुलव्विस कनासरो बरादरान हैं उनके खिलाफ शहदाद कोर्ट में एहतजाजी मुजाहरा किया गया है, इस हवाले से क्या आप अपडेट करेंगे? जी बिल्कुल, इस वक्त शहदाद कोर्ट का जो एक मशहूर कोटोमोटो चौक है वहाँ कनासरो सिस्टम के खिलाफ जो कनासरो ब्रादर्स हैं उनके खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया है सिविल सोसाइटी की जानिब से। और सिविल सोसाइटी ने जो मंजूर कनासरो हैं, डायरेक्टर जनरल नवादरात और दीगर जो इनके लोग हैं उनके खिलाफ नारेबाजी की है और मुतालबा किया है कि करप्शन जो हुई है अरबों रुपए की, उनकी जो है साफ और शफाफ तहकीकात कराई जाए। डायरेक्टर जनरल मंजूर कनासरो, उनके भाई डायरेक्टर रोशन कनासरो और अकाउंट अफसर हाकिम राउजो के साथ जो ठेकेदार हैं इनके मनपसंद वलीउल्लाह भुट्टो, उनकी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के जो रहनुमा हैं हुब्दार मीरजत, नादिर मक्सी, खबर खान मुगेरी, सनाउल्ला और जो दीगर हैं, उन्होंने मुतालबा किया कि महकमा सकाफत और सयाहत के अंदर जो मेगा करप्शन का मामला है उसकी चेयरमैन नेब और डीजी नेब जो है वो तहकीकात कराएं और फौरी तौर पर इन लोगों को ओहदों से हटाकर और इंक्वायरी कराएं ताकि ये शवाहिद भी न मिटा सकें और इनको तब तक जो है इनको ओहदों से हटाया जाए जब तक इंक्वायरी की रिपोर्ट नहीं आती मंजर आम पर। तो अरबों रुपए के मामले के खिलाफ कल जैकबाबाद में मुजाहरा हुआ और आज शहदाद कोर्ट में ये सिविल सोसाइटी ने मुजाहरा किया है। चलता है, इसके ऊपर हम पाकिस्तान को लेकर जाएंगे, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान को इन्होंने आगे क्या लेके जाना था, ये अब पाकिस्तान को ढलवान पे डाल चुके हैं, जिससे हम अपने खित्ते की दीगर मईशतों से बहुत रफ्ता रफ्ता पीछे चले गए हैं। बांग्लादेश हमसे आगे है, श्रीलंका हमसे आगे है, नेपाल की मईशत हमसे आगे है, हत्ता ये कि अब अफ़गानिस्तान की करेंसी भी हमसे आगे जा रही है। तो ये 22 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि एक नालायक, नाअहल, ना तजुर्बेकार हुकूमत के हाथों हमारा मुस्तकबिल तबाह हो रहा है। पाकिस्तान को सी पैक की सूरत में सेंचुरी की अपॉर्चुनिटी मिली थी। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने आते साथ इक़्तिदार में चीन का दौरा किया और चीन ने पाकिस्तान के लिए वो पैकेज बनाया कि जो पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी पहचान बन गया। अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हर जापान, हर मुल्क के थिंक टैंक सी पैक के ऊपर रिसर्च कर रहे थे कि इससे खित्ते में क्या तब्दीली आएगी। सी पैक का पहला मरहला जो 2020 तक था वो इंफ्रास्ट्रक्चर का था। हमने अल्हम्दुलिल्लाह रोड, गवादर पोर्ट और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे कामयाबी से मुकम्मल किए और शुरू किए। अभी जो कुछ मंसूबों की ये फीतियाँ काट रहे हैं वज़ीर आज़म हाउस में, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो कोहाला हाइडल प्रोजेक्ट है, चाहे वो आज़ाद पतन प्रोजेक्ट है, ये मुस्लिम लीग नून की दौर के मंजूर शुदा मंसूबे हैं जिन्हें 2 साल की ताख़ीर से अब शुरू किया जा रहा है। इसी तरह गवादर का पावर प्रोजेक्ट भी 2017-18 का अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, जिसका सुना है कि अब अनकरीब उसकी बुनियाद ये रखने जा रहे हैं। ML1 का जो रेलवे का मंसूबा था
ये 2018 की फीजिबिलिटी मुकम्मल हो चुकी थी। इसे 2018-19 में शुरू किया जाना था, लेकिन इन्होंने पिछले साल कोई पैसा मुख्तस नहीं किया, लिहाजा वो नहीं शुरू हुआ। इस साल सिर्फ 6 अरब रुपया रखा गया है और 6 अरब रुपया उस तकरीबन 7.25 अरब डॉलर के मंसूबे के लिए, जब आप 6 अरब रुपया रखते हैं बजट में, इस रफ्तार से 197 साल में मुकम्मल होगा। यानी कि उसमें टोकन एलोकेशन की है, जिससे उसकी शायद वो मंसूबे की जो मोबिलाइजेशन भी पूरी ना हो सके। इनकी जो गैर संजीदगी और ना वाकफियत थी, बल्कि सीपैक दुश्मनी जो थी इनमें, जब प्रेसिडेंट शी आए 2000